हेलो एवरीवन, अगेन आई वेलकम यू ऑल टू सी ए पी एफ ए सी मेंटर्स। इस वीडियो लेक्चर में फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग कि आप लोग सी ए पी एफ ए सी 2024 के लिए करंट अफेयर्स जो है वो कैसे प्रिपेयर करेंगे। करंट अफेयर्स के हर साल आपको 12 से 15 क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलते हैं क्वेश्चन पेपर में। तो करंट अफेयर जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत ही ईजी पार्ट भी है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पर्टिकुलरली करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में स्ट्रैटेजी को जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले मेरा नाम संदीप है एंड आई हैव क्लियर्ड यूपीएससी, सीएपीएफ, सीडीएस, एफकैट एंड एसएससी सीपीओ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो आपके सामने है ये यूपीएससी जो है अपने नोटिफिकेशन में मेंशन करती है करंट अफेयर का सिलेबस। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के जो इश्यूज़ हैं वो पूछे जाएंगे, और वो भी किससे रिलेटेड स्पेसिफिकली वो देखिए आप लोग। कल्चर, म्यूज़िक, आर्ट्स, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, गवर्नेंस, सोसाइटल एंड डेवलपमेंटल इश्यूज़, इंडस्ट्री, बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरप्ले अमंग नेशंस। तो ये है सिलेबस जो कि यूपीएससी अपने नोटिफिकेशन में मेंशन करती है। और अब एडिशनली मैं आपको बता रहा था कि 12 से 15 क्वेश्चन, अराउंड 12 टू 15 क्वेश्चन जो है वो आपको एवरी ईयर आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। और ये जो क्वेश्चन है उनका जो पैटर्न है वो बहुत ही ज़्यादा इजी रहता है। ठीक है, इनका जो पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा इजी रहता है। मैं कुछ एग्जांपल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के दिखाऊंगा जिससे कि आपको पता चलेगा कि इसका लेवल कितना है। क्योंकि एक चीज़ है, देखो एसएससी के अंदर जिस हिसाब से करंट अफेयर आता है ना, वो हमारे सीएपीएफ में नहीं आता। एसएससी में पूछते हैं कि भाई कोई पर्टिकुलर स्कीम है वो कितने फंड में लॉन्च करी गई है, डब्ल्यूटीओ ने किसके साथ में, डब्ल्यूएचओ ने किसके साथ में पैचअप किया है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं जो कि हमारे कभी नहीं आते। और यूपीएससी सिविल सर्विस के अंदर, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के अंदर भी जो करंट अफेयर आते हैं वो डेप्थ में आते हैं। एक तो वो लोग स्कीम्स के प्रोविजंस अच्छे से पूछेंगे, अगर पूछेंगे तो ऊपर से वो लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो करंट अफेयर है वो पूछते हैं। यूपीएससी के अंदर आपको स्पोर्ट्स के रिलेटेड, प्राइजेस के रिलेटेड कम मिलते हैं क्वेश्चन, लेकिन अपने यूपीएससी सीएपीएफ में आपको प्राइजेस, किसी को प्राइज़ मिला है तो वो आपको देखने को मिलेगा। कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कोई एग्रीमेंट हुआ है किसी कंट्रीज़ के बीच में, तो वो आपको देखने को मिलेगा। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स में वो आपको देखने को मिलते हैं अपने सीएपीएफ के अंदर। तो क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो फ्रेंड्स बहुत ही ईजी है। तो उसको हम लोगों को देखते हैं कि मतलब किस हिसाब से किस किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो अभी तक आए हैं। तो कुछ एग्जांपल्स जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए, जैसे कि 2021 में ये क्वेश्चन आया था, वोल्केनो माउंट मेरापी विच इरप्टेड इन जनवरी 2021 इज सिचुएटेड इन। अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। एक वोल्केनो था इंडोनेशिया में, वो इरप्ट हुआ था, तो सिंपली उसका नाम पूछ के कंट्री पूछ लिया। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। अब इस साइड में देखिए, ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021 विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज डिक्लेयर्ड एज नेशनल पार्क इन इंडिया। ये 2021 के क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। एनवायरनमेंट डे के डे पर जो है किसी को नेशनल पार्क जो है वो बनाया गया था, सीधा उसका नाम पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कितना सिंपल पैटर्न जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिखने को मिल रहा है आपको। तो करंट अफेयर जो है आपका टारगेट जो है वो आपको रखना है। अगर 12 क्वेश्चन आते हैं तो एटलीस्ट आप 10 क्वेश्चन तो बिल्कुल सही करके आ जाओ। ठीक है, 12 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। 12 से ऊपर हो गए तो लगभग 15 तक जाते हैं फिर ये। ठीक है, तो आपको अपना टारगेट जो है उसी हिसाब से करना है। 12 क्वेश्चन आते तो 10 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। ये बहुत ईजी टॉपिक है। मैंने अपने पिछले वीडियो सेशन में भी आपको बताया था कि आप उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो, उन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करो जिनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हाई है। ठीक है, जिनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हाई है, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके मार्क्स को जो है वो इंक्रीज़ करते हैं और उन पे इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। जैसे कि आप लोग करंट अफेयर पे फोकस करो, आप लोग मैथमेटिक्स पे, रीजनिंग एबिलिटी पे फोकस करो, आप लोग ज्योग्राफी में फोकस करो। इजी सब्जेक्ट है, जल्दी भी कवर हो जाएगा, इतना ज़्यादा रटने की ज़रूरत होती नहीं है ज्योग्राफी में। ठीक है, आप लोग साइंस पे फोकस करो, इनमें क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं प्लस पैटर्न भी ठीक रहता है, आपको अच्छा लगेगा।
तो अब हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट पे आप फोकस करोगे, अब कोई प्रोबेबिलिटी है नहीं उसकी, तो वो चीज़ है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये समझ में आ जाएगा कि पेपर का उस पैटर्न क्या है उस पर्टिकुलर सेक्शन का। अब जैसे कि ये देखिए, बेस्ट फिल्म अवार्ड जो है इसके बारे में पूछा गया था इस क्वेश्चन में। अब आप देख सकते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स हैव वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन कैटेगरी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं अपने, और अच्छे से क्वेश्चन आते हैं। हर साल आपको कोई ना कोई अवार्ड का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब जैसे कि 2021 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ का पूछ लिया। ये देखिए 2022 का क्वेश्चन है नेटो का। इसमें नेटो कंट्री के बारे में पूछ लिया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट अ मेंबर ऑफ नेटो। डायरेक्ट क्वेश्चन है, नेटो के बारे में भी नहीं पूछा, सिर्फ कंट्रीज़ के बारे में पूछ लिया। तो फैक्चुअल डिटेल्स जो है करंट अफेयर में वो ज़्यादा आती है। अब इसमें देख सकते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड ओशन डे 2021, इसकी थीम पूछ ली। और चलते हम लोग आगे, बिम्स्टेक की कंट्रीज़ के बारे में पूछ ले। देखो इस क्वेश्चन में बिम्स्टेक आपको पता होना चाहिए कि भाई बिम्स्टेक इनिशिएटिव जो है वो कब आया था, इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पर है, कौन कौन से मेंबर्स है, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन जो है करंट अफेयर में पूछा गया है। इसके बारे में देखिए आप, नॉन फंजिबल टोकन्स, ये पिछली बार न्यूज़ में था 2022 में, तो ये पूछ लिया गया। ये भी सिंपल टॉपिक था एकदम। अब इसमें देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। द 15th एशियन इंडिया समिट वॉज हेल्ड वर्चुअली इन मार्च 2022 और यूरोपियन यूनियन इज इंडियाज लार्जेस्ट रीजनल ट्रेडिंग पार्टनर। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, उस टाइम आसियान इंडिया समिट जो है वो हुई थी मार्च में। तो आप देख सकते हैं कि कितना सिंपल पैटर्न जो है वो करंट अफेयर का पूछा जाता है। इसमें देखिए साइक्लोन ताउक्ते आया था, कौन सी कंट्री द्वारा नेम किया गया उस टाइम। ये देखिए कोई इंडियन कोस्ट गार्ड की पेट्रोल वेसल जो था सजग, उसके बारे में पूछ लिया गया, मई 2021 में कमीशन किया गया था उसको। ये देखिए हीरोन ड्रोन्स के बारे में पूछ लिया, कौन सी कंट्री से रिलेटेड है ये। Whom the following has withdrawn from French Open tennis tournament in second round after controversy erupted over media obligations। तो ये देखिए कितना सिंपल पैटर्न है। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे डेली के, तो काफ़ी सारे करंट अफेयर तो आपके वहीं से कवर हो जाएंगे, क्योंकि इशू बेस्ड टॉपिक आ जाते हैं। कोई भी हॉट न्यूज़ जो ऐसी न्यूज़ में चल रही होती है तो वो एक्चुअली वहाँ से क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो न्यूज़पेपर तो आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है करंट अफेयर से रिलेटेड। अब देखिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये है कि आपको जनवरी से लेके जून तक के करंट अफेयर्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। इसमें आप बिल्कुल भी मतलब इसको हल्के में मत लेना आप लोग। जनवरी टू जून तो आपको करना ही करना है। अगर आपके पास टाइम था, दिसंबर नवंबर से आपने स्टार्ट कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनवरी से जून तक तो आपको करना ही करना है। जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखा, जनवरी से भी क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है, और जून में भी क्वेश्चन आए हैं। जुलाई में तो बहुत ही रेयरली, मुश्किल से कोई क्वेश्चन आता है, क्योंकि जुलाई में तो क्या है, पेपर सेट होने की उस पे होता है, क्योंकि पेपर सेट हो रखा होता है उस टाइम, प्रिंटिंग पे जा रखा होता है। तो जुलाई में तो मुश्किल होता है करंट अफेयर आना। लेकिन हाँ, जून तक तो करंट अफेयर आपको अच्छे से करना ही पड़ेगा, जनवरी टू जून, ठीक है। और इसके अंदर भी जनवरी टू जून तो करना ही है, लेकिन इसके अंदर भी अगर मैं और इम्पॉर्टेंट मंथ्स की बात करूँ जिनको आपको अच्छे से करना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना उनको, तो वो है आपके मार्च, आपके अप्रैल, ठीक है, और आपका एक मई, ठीक है। तो आपको मार्च, अप्रैल और मई, इन तीनों को तो और अच्छे से करना है, क्योंकि लगभग 60 to 70% करंट अफेयर जो है वो इन्हीं 3 मंथ से आ जाते हैं। जनवरी टू जून तो करना ही करना है, लेकिन इसके अंदर भी आपको मार्च, अप्रैल और मई, इन तीनों करंट अफेयर्स को और अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि इन तीनों के अंदर से क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादा आते हैं एज कंपैरेटिवली अदर मंथ्स के, ठीक है। तो ये है। बाकी क्या करना है आपको डेली का, अभी से आप रूटीन बना लो कि कम से कम 15 to 20 मिनट्स जो है वो आप डेली के करंट अफेयर को अलॉट करिए, रात को सोने से पहले, या फिर आप लोग सुबह उठते हो तब, जब आपकी इच्छा करे तब। लेकिन हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ने के अलावा 15-20 मिनट्स की बात कर रहा हूँ मैं। न्यूज़पेपर रीडिंग आपको डेली करना है, उससे आपके करंट अफेयर भी होंगे, प्लस उससे आपकी जो राइटिंग स्किल है वो भी इम्प्रूव होगी। क्यों? क्योंकि आपकी रीडिंग स्किल इम्प्रूव होगी तो आप कॉम्प्रीहेंशन अच्छा लिख पाओगे, आप प्रेस राइटिंग अच्छा लिख पाओगे।
और न्यूज़पेपर रीडिंग से आप लोगों के पास में अच्छा कंटेंट आएगा। किस चीज़ का? रिपोर्ट राइटिंग का आएगा, ठीक है, आपके पास में एस्से का आएगा, कोई केस स्टडीज़ जो है वो आप जो है न्यूज़पेपर से कलेक्ट कर पाओगे। तो वो चीज़ है। तो 15-20 मिनट्स जो है वो आप डेली करंट अफेयर का अलॉट करो। जैसे कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो वो अलग चीज़ है, लेकिन इस करंट अफेयर सेक्शन के जो टाइम है इसके अंदर आप लोग पीआईबी, अगर कोई देखता है तो आप लोग पीआईबी को फॉलो कर लो, या फिर कोई आप वेबसाइट से करंट अफेयर करते हो किसी वेबसाइट से, तो आप उस वेबसाइट को फॉलो कर सकते हो। डेली डेली की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि डेली डेली करंट अफेयर पढ़ोगे तो वो रूटीन में रहता है, वो आपको आसानी से याद होगा। लास्ट टाइम के लिए करंट अफेयर छोड़ोगे तो बिल्कुल याद नहीं होगा, फिर हड़बड़ाहट में काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आप मिस कर जाओगे। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। तो 15-20 मिनट्स डेली के आप लोग करंट अफेयर को दो। आपकी जो भी मनपसंद की जो वेबसाइट है जहाँ से आप करंट अफेयर पढ़ते हो, यूपीएससी के, सीएपीएफ के स्पेशली, उसको आप फॉलो डेली करिए, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। देखो, देयर इज़ नो नीड टू मेक नोट्स फॉर करंट अफेयर्स, ठीक है। कोई भी ज़रूरत नहीं करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने की। या तो आप क्या है अपने फ़ोन में ऐप में फ़ोन में है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लेके भी रख सकते हो, क्योंकि हर एक चीज़ के आप नोट्स नहीं बना सकते हो। नोट्स किन चीज़ों के बनाना है जो आपको लग रहा है कि यार ये डिफ़िकल्ट है याद करने के लिए, ठीक है। ओनली फॉर दैट पार्ट विच यू आर फाइंडिंग डिफ़िकल्ट टू लर्न। जब आपको लगता है कि यार इस चीज़ को मुझे बार बार देखने की ज़रूरत है, ये याद नहीं हो रही है, तो उस चीज़ के नोट्स जो हैं तभी आपको उसी चीज़ के नोट्स बनाने हैं। हर एक चीज़ के नोट्स आपको नहीं बनाने, वो आप डिजिटल फॉर्मेट में सेव कर लो, या फिर जैसी आपकी सहूलियत है वैसे कर लो, ठीक है। और आप हैंडी नोट्स जो हैं वो बनाओ। हैंडी नोट्स जो है वो बनाओ किसके लिए? फैक्चुअल डेटा, कोई रिपोर्ट आ गई, फैक्चुअल डेटा हो गया, उसके रिलेटेड आप हैंडी नोट्स जो है वो प्रिपेयर करो, ताकि आपके पेपर 2 में जो है वो हेल्प मिले। और ये जो हैंडी नोट्स रहेगा ना, वो आप अपनी राइटिंग जो आपका मटेरियल ना, उसमें आप इसको ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे कि मान लो आप लोग ऐसे राइटिंग लिखोगे तो उसमें आपको रिपोर्ट लिखनी पड़ती है, ठीक है। या फिर मान लो कोई इंट्रोडक्शन में रिपोर्ट लिखता है, तो उसमें आपका जो राइटिंग का जो पेपर 2 वाला जो है उसके अंदर ये हैंडी नोट्स जो है वो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे, ठीक है। तो हैंडी नोट्स आपको बनाने हैं फैक्चुअल डेटा के, रिपोर्ट्स के। और वैसे आपको करंट अफेयर के नोट्स बनाने की ज़रूरत है नहीं, आप लोग वैसे ही सेव कर लो डिजिटल फॉर्मेट में। और जब मंथ के एंड में जब मैगज़ीन आएगी तब वो आपको और ज़्यादा हेल्प कर देगी रिवीजन के लिए। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखिए, मंथली मैगज़ीन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप डेली डेली के 15 to 20 मिनट्स जो है वो करंट अफेयर्स के दोगे, तो उससे डेली डेली के करंट अफेयर आपको याद हो जाएंगे। लेकिन जब आप लास्ट टाइम पे, लास्ट मंथ में मैगज़ीन पढ़ोगे, आप मंथली मैगज़ीन पढ़ोगे, तो उससे आपका रिवीजन जो है वो हो जाएगा, प्लस आपका जो कोई भी मिसिंग पार्ट है जो आपने छोड़ दिया होगा वो भी उससे कवर हो जाएगा। तो इसी के लिए सारांश मैगज़ीन जो है CAPF AC मेंटर्स ने वो बहुत ही मतलब शानदार तरीके से इसको जो है UPSC CAPF के पैटर्न पे ही इसको बनाया है। क्योंकि UPSC CAPF का जो करंट अफेयर का पैटर्न है वो ना तो ज़्यादा हाई लेवल का है और ना ही ज़्यादा लो लेवल का है, ये मतलब एकदम सेलेक्टिव है। तो सारांश मैगज़ीन जो है वो एक्सक्लूसिवली फॉर पेपर 1 जो है वो डिज़ाइन करी गई है CAPF AC मेंटर द्वारा। तो आप करंट अफेयर्स के लिए लास्ट मंथ्स में, जैसे मान लो अभी अप्रैल चल रहा है, तो अप्रैल मंथ के एंड मतलब अप्रैल मंथ के बाद में जो है सारांश मैगज़ीन जो है वो अवेलेबल रहेगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप इस मैगज़ीन को जो है वो अवेल करना और इसको अच्छे से पढ़ना, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा और जो कुछ मिसिंग है ना वो भी आप लोग इसमें कवर कर पाओगे। इससे आपकी करंट अफेयर की जो प्रैक्टिस है, जो आपकी तैयारी है वो और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। आप सारांश मैगज़ीन जो है वो बहुत अच्छी है, एक्सक्लूसिवली फॉर पेपर 1 है UPSC CAPF के लिए। तो ये है फ्रेंड्स। और टेस्ट सीरीज़ तो फ्रेंड्स आपको लगानी ही लगानी है। टेस्ट सीरीज़ का तो कोई ऑप्शन नहीं है, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। कोई भी आपने टॉपिक अगर मिस कर दिया है पढ़ाई करते वक्त तो वो भी आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो CAPF AC मेंटर ने अभ्यास 3.0 जो है ये लॉन्च किया है। इसके अंदर ये टेस्ट सीरीज है, इसके अंदर आपको जो है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के जो पेपर्स हैं वो आपको मिलेंगे। टोटल 84 मॉक टेस्ट जो है वो आपको मिलेंगे। 44 पेपर 1 के मॉक टेस्ट मिलेंगे और 40 जो है वो पेपर 2 के मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको। तो इससे आपकी जो ओवरऑल तैयारी जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। टेस्ट सीरीज से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका रिवीजन हो जाएगा, आपको भी पता चलेगा कि आपका जो
पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका है वो क्या है, उसमें क्या क्या वीकनेस है और क्या क्या उसमें सुधार की ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो टेस्ट सीरीज़ आप लोग ज्वाइन करिए और अपनी प्रिपरेशन को जो है वो और अच्छे से बूस्ट करिए। और करंट अफेयर्स का हम लोगों ने अच्छे से बात कर ली। सारांश मैगज़ीन जो है वो आपको ज़रूर पढ़नी है। नोट्स बिल्कुल नहीं बनाने करंट अफेयर्स के, उसको बस आप सेव कर लीजिए अपने फ़ोन में, ताकि आप बार बार किसी भी टाइम पे जब भी आप फ्री हो तो उन सबको देख पाएँ। और लास्ट मंथ में कोई मैगज़ीन को फॉलो करिए। जनवरी टू जून बिल्कुल पढ़ना है, और इसमें भी इम्पॉर्टेंट है मार्च अप्रैल में बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। एक एक चीज़ पढ़नी है मार्च अप्रैल में, हमें कुछ भी पूछ लेते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाए मैंने आपको, उनसे पता चला होगा आपको कि भाई क्या लेवल है अपना CAPF का। ठीक है, आई होप कि आपको इस वीडियो लेक्चर में समझ में आया कि करंट अफेयर्स जो है वो स्पेसिफिकली किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।